नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 2024 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर 2024 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं। एंड स्क्रीन्स पे मैं आपका प्रेडिक्शन अटैच कर दूंगी। दूसरे और भी वीडियोस को मैं एंड स्क्रीन एंड प्ले बटन के अंदर ऐड कर दूंगी। प्लीज़ उसको चेकआउट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए 11 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। पाइसेस, मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 2024 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि आपकी फीलिंग्स किस तरीके से रहने वाली हैं द एंटायर ईयर। आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग्स रहने वाली हैं, आपके दिल में क्या है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आपकी मन में क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है। आप इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को किस तरीके से देख रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको और इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उनसे और उनकी आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। लास्ट क्वेश्चन, 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। पहला सवाल, आपकी क्या है फीलिंग्स। वेरी नाइस, वी हैव द फूल। तो आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है। देखिए, आप इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी की तरह देख रहे हैं। आप रिस्क लेना चाहते हैं अपने पर्सन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक अपने पार्टनर को अपने दिल की बात नहीं बताई है। प्रोबेबली आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है। इस साल आप अपने दिल की बात उनको बताएंगे, उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाएंगे, उन्हें अपने ख्याल के बारे में, अपने विचारों के बारे में बताएंगे। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आप आगे बढ़ने वाले हैं इस साल 2024 में। आप बहुत स्ट्रांग हैं कमिटमेंट के लिए। तुरंत ही अगर आप कंफर्टेबल हैं, पेरेंट्स की तरफ से सब कुछ अच्छा है, कोई और इश्यू नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फटाफट आप शादी में भी एंगेज होना चाहेंगे। अगर शादी नहीं तो एटलीस्ट एंगेजमेंट तक आप पहुंचना चाहते हैं। लाइक यू रियली वांट टू ग्रो टुगेदर, यू रियली वांट टू मूव अहेड विद योर पार्टनर। ठीक है, हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ इश्यूज या क्लैशेस आए। सपोज फैमिली मना कर रही है, या पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट है जिसको मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है रिलेशनशिप, या उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस है। शायद वो शादी अभी नहीं हो, थोड़े टाइम बाद करना चाहे, शायद ये सोचे कि एंगेजमेंट भी थोड़े टाइम बाद कर लें। तो ऐसी भी कोई बात हो सकती है, बट स्टिल आप कंफर्टेबल हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं इस रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, और आप उनके साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं कमिटमेंट के साथ में। ओके, आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स। देखिए, प्यार तो यहां पर भी झलक रहा है, प्यार तो यहां पर भी दिख रहा है। वी हैव एस ऑफ वाटर। सो कमिटमेंट, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर रोमांटिक हो सकते हैं। डेट्स पे लेकर के जाना, घूमना, खाना पीना, XYZ एनर्जी यहां पर दिख रही है। सो आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं और आपको देंगे भी। वो अपनी तरफ से कमिटमेंट देंगे, आप अपनी तरफ से कमिटमेंट देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही इस रिलेशनशिप के अंदर डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड हैं आप, उनसे ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं। वो फिर भी थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, हालांकि दिल से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ही यानी टूट करके मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है। आपके दिल में क्या है,
आप एक्शंस में बिलीव कर रहे हैं, प्यार बोल दिया, आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत हो गई, सब कुछ बोल दिया, लेकिन साबित करना है तो आप सिर्फ बातों में उलझ कर नहीं रहने वाले। यू वांट सम प्रैक्टिकल एक्शंस। तो एंगेजमेंट है या रिलेशनशिप की बात है या पेरेंट्स के साथ में बात कर ली है या मुलाकात कर ली है या ऐसी कोई चीज़ जो आपके और आपके पार्टनर के और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, आपको उस चीज़ में ज़्यादा भरोसा है, आपका दिल वहाँ पर लगा हुआ है, आप एकदम 100% श्योर हो जाना चाहते हैं कि नहीं, ये पर्सन तो सिर्फ मेरा ही है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी क्या इच्छाएं हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं। आप उन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे और आप उस डायरेक्शन में एक्शंस भी ले रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर के दिल में क्या है। दोनों एक ही एनर्जी में अब तक मुझे आप दिख रहे हैं। टचवुड, कॉल की एनर्जी आ रही है, आप बात करना चाहते हैं। कोई भी इश्यू, कोई भी सिचुएशन, कोई भी XYZ आप सिचुएशंस को आपके पार्टनर भी सॉल्व करना चाहते हैं या आपका साथ देंगे। अगर इश्यूज आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास में तो फूल का कार्ड आ रहा था, है ना, तो अगर कोई इश्यू है तो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे तो ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, चीज़ों को फेस करने के लिए बोल देंगे कि जाओ तुम अपने हिसाब से देख लो। नहीं, दे विल बी देयर विद यू, दे विल टॉक, दे विल ऑल्सो एंगेज इन एक्टिविटीज। तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिया। आपके पार्टनर आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट लेट अस सी के आपके मन में क्या है। स्टेबिलिटी है आप में, ग्राउंडेड है आप, बहुत हवा में बात नहीं करना चाह रहे। आप चीज़ों को नाप के तोल के बोल करके चीज़ों को बताना चाह रहे, खाली पुलाव नहीं पकाना चाह रहे। आपके दिल में आपके मन में न्यू बिगनिंग है। आपके मन में अगर आप लोगों के बीच में सपोज सेपरेशन भी चल रहा था अब तक, तो वो सेपरेशन को भी दूर करना, ठीक करना, रिश्ते को हील करना, एक दूसरे को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को स्पेस देना, उस स्पेस की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ है आपके मन में, सब कुछ है आपके दिमाग में, विचारों में। आप इतने मैच्योर्ड तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर की ज़रूरतें क्या हैं। एक रिलेशनशिप में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है रिश्ता निभाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को स्पेस देना। कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में प्यार ही इतना हो जाए कि सामने वाला भी थक जाए कि अरे भाई मुझे थोड़ी सी देर छोड़ दो। तो आप उतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप इतने मैच्योर्ड और आप बहुत अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। उनके मन में क्या है। वी हैव पेज ऑफ अर्थ। आपके पार्टनर आपसे बहुत सीख रहे हैं। आप एस ऑफ अर्थ हैं तो वो पेज ऑफ अर्थ है। थोड़ी सी स्लो एनर्जी है बट वही एनर्जी है। आप लोग दोनों ही एक दूसरे के जैसा बिहेव कर रहे हैं। जो आप आज कर रहे हैं वही 2 दिन बाद आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपको देख देख करके बहुत सीख रहे हैं, रिश्ता निभाना सीख रहे हैं, अपनी बातों की, अपने ख्यालों की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, सामने वाले को स्पेस देना सीख रहे हैं, रिलेशनशिप को कैसे निभाया जाए कि ये रिश्ता बोझ ना लगे और दोनों ही उस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। बहुत कुछ आपके पार्टनर आपसे सीख रहे हैं और आपको पता है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा है। तो आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आप इस रिश्ते को और अपने पार्टनर को कैसे देख रहे हैं। आपके जो दिल और दिमाग में छाए हुए हैं आपके पार्टनर, ये रिश्ता छाया हुआ है, मोहब्बत छाई हुई है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। माय गॉड, 24/7 आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल ऐसे आसमान में उड़ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, तो गलत नहीं होगा। बहुत ही ऑब्सेसिव वाला बिहेवियर भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। एक्सेसिव ऑब्सेशन अपने पार्टनर को लेकर के। थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए। ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर अगर आपका रहा तो शायद आपके पार्टनर जल्दी इरिटेट हो जाएंगे।
इनिशियली अगर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोगों के बीच में नई मोहब्बत है या नया प्यार है, और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हैं या आपके साथ में एक रिलेशनशिप था, आप लोगों की एक स्टोरी, आप लोगों का एक पास्ट है, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, तो अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पांव जमीन पे रह ही नहीं रहे, बस वही एनर्जी दिख रही है आपकी। आपके पार्टनर आपको और इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ये एक बात बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर लग रही है, आप लोगों का एक पास्ट रिलेशनशिप रहा है, आप में से ज्यादातर लोगों का, और आपके पार्टनर ने कहीं या तो आपको धोखा दे दिया था, सपोज शादी की बात तक बात पहुंची और फिर कुछ टाइम के लिए वो थम गई, या रिश्ते की बात पहुंची और एक एज या एक कुछ 2-4 महीने 6 महीने के लिए वो बात पूरी नहीं हो पाई, और अब फिर से आप लोगों के लिए वो सिचुएशन आगे बढ़ रही है। आपके पार्टनर को डर है सिर्फ एक चीज का, कि कहीं आप उनको बिट्रे ना करें, या आपके रिलेशनशिप में जितनी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, गिव एंड टेक जितना हो रहा है एनर्जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई धोखा या दर्द आ जाए। आपके कुछ लोगों के लिए आपके जो ऑब्सेसिव बिहेवियर से आपके पार्टनर इरिटेटेड है, ओके, इरिटेट हो सकते हैं जल्दी, तो थोड़ा सा अपने आप को संतुलन में रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, एंड आई एम नॉट गेटिंग दिस कार्ड। टावर की एनर्जी आ रही है, क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं कि क्यों टावर का कार्ड आ रहा है। जब आपके दिल में दिमाग में इतनी सारी चीजें सॉर्टेड हैं, तो टावर का एनर्जी यहाँ पर क्या कह रहा है? मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए रिलेशनशिप में, या आपके एक्स हैं ये जिनके बारे में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके एक्स हैं, कोई अचानक से आपकी लाइफ में आ गए, चले गए थे फिर वापस आ गए हैं, तो एक्स की भी एनर्जी है यहाँ। आपको प्यार चाहिए, मगर शायद आप उतनी एनर्जी, इतना सारा प्यार, इतना सारा रिश्ता, इतना सारा सब कुछ इतना नहीं संभाल पा रहे। बहुत मैच्योर आपको डिसीजंस लेने हैं इस रिश्ते को लेकर के। आपको प्यार चाहिए, पर आप फास्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इन चीजों को। चीजें स्लो होंगी, स्टेडीली होंगी, धीरे धीरे होंगी। आप अगर बहुत ज्यादा फास्ट अपने घोड़े दौड़ाएंगे, अगर यूजुअल के भाई आज ये कर लें कल ये कर लें, ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। बहुत फास्ट एनर्जीज में आपको आगे नहीं जाना है रिश्ते को लेकर के। आपके पार्टनर आपको और इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं? देखा 10 ऑफ वाटर्स आ रहा है। देखिए फैमिली है, डेफिनेटली अगर कमिटमेंट दे सकते हैं तो 100% ही आपसे शादी, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, घर परिवार, बच्चे, सब कुछ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट रख सकते हैं। सीधा कार्ड रह ही नहीं रहा है हाथ में। आप में से कुछ लोग हैं डेफिनेटली किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या उनके पेरेंट्स की तरफ से किसी तरीके का प्रेशर है, और पेरेंट्स को मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे तो शादी नहीं हो पाएगी, या आप शादी नहीं करना चाहेंगे। तो 2-3 एनर्जीज है, चेक कर लीजिए आपकी सिचुएशंस में क्या सेट होता है। चलिए चेक करते हैं 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। नॉट अ गुड कार्ड टू से। इतने सब कुछ के बाद में ये बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है कहने के लिए। 3 ऑफ एयर वी आर हैविंग, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी जो आ रही है, ठीक है, यहाँ टावर आ रहा है, यहाँ 9 ऑफ एयर आ रहा है। इन 2 कार्ड्स ने सिचुएशन इस रीडिंग की बिल्कुल ही बदल दी है, और लास्ट में 3 ऑफ एयर आ रहा है। तो किसी न किसी तरीके से हार्ट ब्रेक, दुख, तकलीफ, पेन, सफरिंग, ये सारी चीजें आपके झोली में आ सकती है 2024 में। ये रिलेशनशिप पे आपको बहुत शांति से सोच समझ करके आगे बढ़ना है। ओवर गिविंग एनर्जीज में अगर आप रहेंगे तो सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, क्योंकि आपकी ये जो एनर्जी हमें यहाँ पर पिक हो रही है, ये ओवर गिविंग एनर्जी है।
आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ भी, वो जो बोले वो। ओवर गिविंग एनर्जी, ओके। साथ ही आप ग्राउंडेड जरूर है, लेकिन आप है ना ऐसे ऑब्सेसिव वाले नेचर में भी बिहेव कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। वो एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। तो रिलेशनशिप में अगर आपको हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, सफरिंग नहीं चाहिए, तो बहुत ही शांति से और मैच्योर्ड आपको डिसीजंस लेने होंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। साथ ही यहाँ से कुछ आपने सीखा, कुछ आपने जाना और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आए 2024। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।